Assalamu alaikum viewers, I am Fadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान क्या फ़र्क है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। ऑर्बिट को एनर्जी लेवल या शेल भी कहा जाता है। ऑर्बिट जो है एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन पाथ को ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा जाता है। एनर्जी लेवल का दूसरा नाम शेल है या स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। तो ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल एक ही बात होती है। जो भी हम एटम कंसीडर करते हैं, जो भी नेचर में एटम्स मौजूद हैं उसका एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके सराउंड में एक इमेजिनरी पाथ जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं घूम रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, और उन पाथ को एनर्जी लेवल या शेल कहा जाता है। इस तरह से डायग्राम मैंने बनाया है। न्यूक्लियस के बाहर 4 लाइंस जो हैं सर्कुलर वो ड्रा की हैं। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पहले इसकी डेफिनेशन, द पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। अब एक एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या कैपेसिटी हो सकती है उसके लिए फार्मूला आता है 2n²। n इज़ द नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसका मकसद हुआ कि सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह से थर्ड एनर्जी लेवल में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 2 18, तो थर्ड एनर्जी लेवल में 18 और फोर्थ एनर्जी लेवल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये फार्मूला फ़कत फर्स्ट वाले जो 4 एनर्जी लेवल्स हैं उनके लिए है, और इन 4 एनर्जी लेवल्स पे ही पूरी पीरियोडिक टेबल जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर अरेंज हो जाते हैं। हालांकि आपने ये कंसीडर किया होगा कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। पीरियड को हम शेल की तौर पे भी कंसीडर करते हैं, मगर पीरियोडिक टेबल में आप जब ब्लॉक्स देखेंगे तो वो 4 ही ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक्स जो हैं सब एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि इसी टॉपिक में कमिंग पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ऑर्बिट के बाद 4 एनर्जी लेवल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया 2n²। जो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम में से जो लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रम में, वो लाइंस बनती हैं ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब एक शेल से दूसरे शेल में जा रहे होते हैं, मज़ीद उनको ऑब्जर्व किया गया है तो उन स्पेक्ट्रल लाइन को मज़ीद जो है ब्रेक किया जा सकता है जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड उनके करीब लाई जाए। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो लाइन बन रही हैं वो एनर्जी लेवल्स हैं। मज़ीद जो ब्रेक हो रही हैं उन लाइंस का ही पार्ट बन रहे हैं, उसको हम कहते हैं सब एनर्जी लेवल या सब शेल, जो कि 4 सब शेल हैं, S, P, D और F। और इन्हीं की बुनियाद पे पूरी पीरियोडिक टेबल जो है सब एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर अरेंज किए गए हैं। Line spectra shows the transition of electron. These spectral lines have a further close lying lines called subshell S, P, D, F. S for sharp, P for principal, D for diffuse और F for fundamental, जो कि क्वांटम नंबर्स वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया गया है। जो नंबर ऑफ शेल होगा उसी के अंदर सब शेल भी उतने ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड एनर्जी लेवल है तो उसके पास सब शेल भी 2 बनेंगे। तो ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ये एनर्जी लेवल्स हैं 1 2 3 4, उसके नाम है K, L, M, N। पहले एनर्जी लेवल में एक ही सब शेल है S, और सेकंड एनर्जी लेवल 2 है तो इसके अंदर सब शेल भी 2 होंगे, एक S सब शेल और एक P सब शेल। थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब शेल होंगे, S, P और D। फोर्थ एनर्जी लेवल में S, P, D और F। अब इन 4 एनर्जी लेवल्स को जब हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं तो मज़ीद इसको ही क्लासीफाई किया गया है, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं जो कि S, P, D और F के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। ऑर्बिटल की बात करते हैं। एनर्जी लेवल के बाद ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत फ़र्क है। ऑर्बिटल का मकसद ये है कि ऐसी रीजन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी रेस्ट में हो नहीं सकता, कंटिन्यूसली मूविंग है। तो इसलिए शेरोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया
कि ऐसे रीजन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो, उन रीजन्स को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो यही उसकी डेफिनेशन, द रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी मीन्स के कैपेसिटी और टेंडेंसी और पॉसिबिलिटी के मिलने के जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी या चांसेस के लिए ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो उन रीजन्स का जो है साइंटिस्ट में नाम रख दिया ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल शेल को जब ब्रेक करते हैं तो उससे सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड एनर्जी लेवल है तो उसके अंदर 2 सबशेल हैं, एक एस और एक पी, जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, एस और पी सबशेल को मज़ीद जो है 3 ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या ऐसा कह लें कि पी सब एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 तरह की लोकेशंस पे पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड पे। तो वही मैंने लिखा पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल इसके और एक एस का, टोटल 4 ऑर्बिटल इस सेकंड एनर्जी लेवल में। अच्छा, इस हवाले से आपने आज जाना कि शेल या एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल्स क्या हैं और ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से हैं। और पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ के अंदर जो हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह से इनकी एक सीरीज़ होती है। यहीं पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।